जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 58 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सुसमाचार प्रस्तुत करने के दो तरीके, 2 ways ऑफ प्रेजेंटिंग गॉस्पेल। रोमियो अध्याय 1:18 से लेकर 23 तक आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 1:18 से 23। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में बदल डाला। तो आज हम देखेंगे, हमें सुसमाचार दूसरों को प्रस्तुत करने का दो तरीका है। दो तरीके में लोग सुसमाचार सुनाते हैं। तो एक तरीका है, यूहन्ना बता देंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये एक सुसमाचार सुनाने का एक तरीका है। और एक और तरीका है, उसको मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हमारा परमेश्वर आपको जलाने वाले हैं, आपका परमेश्वर, हमारे परमेश्वर आपको नरक में फ्राई करने वाले हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो हकीकत है, लेकिन सुसमाचार क्या होता है? अभी एक व्यक्ति के पास आप जाते हो, आपको परमेश्वर नरक में डालने वाले हैं, ये कहता है, उनको पता है उनकी जिंदगी ऑलरेडी नरक के समान कट रही है। इस दुनिया में उसका शांति नहीं है, उसके पास आराम नहीं है, उसके पास कोई आशा नहीं है। उस व्यक्ति को हमें आशा देने के काम को छोड़कर हम जाके उनको बोल रहे हैं, हाँ तुम्हें परमेश्वर जो है तुम्हारे हरकतें की वजह से तुम नरक जाओगे। वो तो सबको पता है। इस दुनिया में किसको नहीं पता है? जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, किस धर्म में नहीं बताती है? हर धर्म में बताती है कि उनको अच्छा काम करेंगे तो उनको वो मिलेगा और ये काम करेंगे तो नरक जाएंगे, सबको पता है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुंचाना है। वचन कहती है कि परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम किया, परमेश्वर का प्रेम को उन तक पहुंचाना है। तो ये हमारा सुसमाचार प्रचार करने का तरीका है। लोग कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं। पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों को सब अभक्ति और उनके अधर्म पर प्रकट होता है। हाँ होता है। कौन मना किया? कोई मना नहीं किया है। पौलुस भी मना नहीं किया। पौलुस यहां क्या कहता है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है। हमें यह बताना जरूरी है कि आपका हालत कितना भी बुरा हो कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी बहुत बड़ा अधर्मी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी पाप करने वाला व्यक्ति हो कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए भी उपलब्ध है। आप भी परमेश्वर का प्रेम को आपके जीवन में अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर का उस महान सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का पौलुस उसको एक्सप्लेन करते करते आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि वो ये बताया नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम
अधर्मी लोगों के ऊपर आ रही है। यहां लिखा है परमेश्वर के क्रोध जो है लोगों की अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है। परमेश्वर जो है, मैं सेल्डन बंगेरा का एक गाना याद करता हूं, बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना है कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा बन के आया यीशु मसीह, पापियों का दोस्त बन के आया यीशु मसीह। उनको सहारा बन के यीशु मसीह आए हैं। हम जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है परमेश्वर का क्रोध किन पर होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमें परमेश्वर का प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है, उस सत्य को लोगों तक पहुंचाना है। कई लोग यहां आगे पौलुस बताते हैं कि अभक्ति क्या है, अधर्म क्या है। अभक्ति जो है वो जो परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होती है उसको हम बोलते हैं भक्ति, या परमेश्वर के प्रति जो हमें आदर करना, परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर को जो महिमा देनी है उनको देना नहीं देना, उसको हम बोलते हैं अभक्ति। उसके बाद अधर्म, और वो जो है हमारे मॉरल कैरेक्टर, जो दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं, हमारा कैरेक्टर चरित्र कैसे होता है, वहां अधर्म। धर्म के कार्य परमेश्वर का आगे के अनुसार चलना, अधर्म कार्य परमेश्वर का आगे को विरोध चलना। लेकिन अभक्ति ये होता है परमेश्वर को जो जितना आदर देना है उतना आदर नहीं देना, उसको अधर्मी कहते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर प्रकट होता है, लेकिन उससे बढ़कर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने इसलिए अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर दुनिया का परमेश्वर यह चाहता है कि इस दुनिया में कोई भी नाश ना हो। हमें क्या करना चाहिए? इस सच्चाई को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमें लोगों को नरक के बारे में उनको डरा कर परमेश्वर के पास लेके आना नहीं है। परमेश्वर को प्रेम को उनको बताकर, परमेश्वर के प्रेम से हम दो तरीके में बच्चों को संभाल सकते हैं। एक जो है बच्चों को डरा के, एक जो है प्रेम से। अब कितना भी लोगों को अलग अलग विचार है, कोई अपने बच्चों को धमका के ही जिंदगी भर रखते हैं, लेकिन मैं अपना एक बेटा होने के नाते, इतने साल हो गया, मेरा 34 साल हो गया, इन 34 सालों में मैं हमेशा याद रखता हूं, जो प्रेम से जो मुझे शिक्षा मिली है उसको मैं हमेशा याद रखता हूं। यह बहुत जरूरी है, हमारे माता पिता के प्रति प्रेम, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। उनके डर के नहीं, हम माता पिता से इसलिए प्रेम करते हैं कि प्रेम नहीं करेंगे तो मेरा पापा उठा के मुझे घर से बाहर कर देंगे, इसलिए मैं मेरा माता पिता से प्रेम करता हूं? नहीं, ऐसा करना होता तो मैं करता ही नहीं हूं। मैं अपने माता पिता से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वो मेरे से प्रेम करते हैं। नहीं, तू मेरे से प्रेम नहीं करेगा तो मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा, तुम्हें प्रेम करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई माता पिता कहते हैं? नहीं है। परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। हाँ, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अधर्मियों को दंड, परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट होता है, वो एक सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। यदि वो परमेश्वर को माने, परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर उन तक भी पहुंचने के लिए तैयार है। तो इस सुसमाचार को हमें उन तक पहुंचाना हमारा जरूरी है। और तो लोगों को गलती क्या है? इस दुनिया में कोई भी नहीं है कि ये नहीं कह सकता मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं, कोई भी नहीं है। सब लोग परमेश्वर को जानते हैं। किसी के पास भी ये एक्सक्यूज नहीं है कि कितना भी दुनिया के कोने में रह जाए, उनके पास भी ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं परमेश्वर को नहीं जाना। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर
ये जानते हैं कि ये सारे दुनिया को मनुष्य नहीं बना सकता। ये हमारे हमारे जीवन में जो सांस हम लेते हैं, ये जीवन के सांस, इसको कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, वो इस दुनिया के लोग नहीं कर सकते हैं। ये सबको करने वाला हम सबसे बढ़कर एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। ये हर व्यक्ति जानता है। वचन में लिखा गया है कि सृष्टि से लेकर अभी तक सब लोग जानते हैं कि हमसे बढ़कर एक व्यक्ति है, वो ही ये सबको कर सकता है। तो कोई किसी के पास भी एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं परमेश्वर को नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। ये यहां तक कि एक एथिस्ट भी नहीं कह सकता है कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर भी एक परमेश्वर ने उनका एक मन में वो दिया है कि वो भी जानता है कि ये जो चीजें हैं मनुष्य नहीं बना सकता। वो कह सकता है पहले कल पत्थर था, आज वो बन गया, कल एक मैटर था, आज मनुष्य बन गया। ये सब वो कह सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कैसे हुआ, उसके अंदर भी सवाल होगा। और उसको भी पता है कि ये केवल परमेश्वर कर सकता है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उस अविनाशी परमेश्वर को नासवान मनुष्य को रूप और पक्षियों को रूप और कुछ लोग हाथों से बनाए हुआ चीज में बनाए और कहने लगे ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को कितना दुख होगा। परमेश्वर ये सृष्टि, आकाश और सृष्टि को बनाने वाले व्यक्ति को एक जानवर के साथ, एक पक्षी के साथ और एक बनाया हुआ कुछ चीज के साथ और उसके सामने खड़े होकर हम कहते हैं कि इन्होंने हमें बनाया। नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे ये सब व्यक्ति जानते हैं ये चीज केवल परमेश्वर कर सकते हैं, उस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को क्या किया, उनके महिमा जो देना था वो नहीं दिया। और परमेश्वर ने इतना अच्छा काम उनके जीवन के करने के बावजूद भी परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो क्या हो गया, उनके बुद्धि जो है अंधेरा हो गया। वो सोचते हैं कि अपने आप को मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन वो क्या बन गए, मूर्ख बन गए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को इस सत्य को लोगों तक इस सत्य को पहुंचाना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको अपने राज्य में लाना चाहते हैं। परमेश्वर अपने परिवार में सबको शामिल करना चाहते हैं। सबको परमेश्वर उस अनंत जीवन में सहभागी होने के लिए बुलाते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसे लोग नरक के बारे में कभी प्रचार ही नहीं करते हैं। हाँ, हमें नरक के बारे में बताना चाहिए। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को ये जानते हुए भी परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उनके अंत नरक में खत्म होता है, वो सब सही है। लेकिन उससे पहले इस दुनिया में रहते हुए वो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। उनको सहारा परमेश्वर बन सकता है, उनका शांति परमेश्वर दे सकता है, उनका जीवन में परमेश्वर आशीषें दे सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए बोझ को उठाकर चलने का जरूरत नहीं है। शांति देने वाला परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर के साथ हम उनके परिवार में शामिल हो सकते हैं। इस सुसमाचार को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। हाँ, लोग करते हैं, लोग परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर ने इतना आशीषें देने के बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और इस सुसमाचार को परमेश्वर हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। हमें लोगों को डरा के परमेश्वर के परिवार में शामिल नहीं करना है। परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर का प्रेम को समझा के उनको परमेश्वर के अनुग्रह में सहभागी होने के लिए उनको हम इनविटेशन दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं।
गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।